वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड। आज हम सुनेंगे शेर और भालू की कहानी। श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर बहुत चालाक था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में बहुत मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद भी नहीं करता है। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे थे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन जब वो अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फायदा उठाया जाएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किस तरह से भालू से बात की जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई भी बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे किस काम का, इससे दोस्ती करके कोई भी फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी कि आप इतने बूढ़े हो गए हो, अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो। भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। अब मैं शहद खाता हूँ, उसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना पड़ता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियां तालाब से निकाल कर खिलाई थीं। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आप ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी मैंने इसकी मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कभी कोई ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूँ। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू कर दी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया और भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश हुआ। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना नहीं खाने देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं। मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया और दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए। भालू बूढ़ा था तो वो आराम आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने बहुत तेजी से शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है। वह हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। भालू वह शेर को सबक सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बातें की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे।
तो ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बताया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बातें सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। हाँ, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात, तुम रात को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो भी आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला, उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। शेर जिस ओर भागता, मधुमक्खियां उसका पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने गुस्से में कहा, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वह वहां से चुपचाप चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अब फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।